Hello dear student, welcome back in the Rubisco Biology. Now today we are going to discuss about the MCQ. Now we are solving the MCQ based on the multiple allele. देखिए अभी तक अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर ली है, लेकिन जब तक MCQs को सॉल्व करना नहीं आएगा उसकी ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स तो नहीं कह सकते, कैसे कौन से वेज है, क्या प्रॉपर गाइडेंस रहेगा या प्रॉपर डायरेक्शन कौन सा होगा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एलिज पे। मल्टीपल एलिज के अकॉर्डिंग जो ना नीट में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। इन 3 क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया तो मल्टीपल एलियंस के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। इट्स गारंटेड। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मैंने दिए नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके ध्यान से सुनना। इन द ABO ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन का, उसकी बात कर रहा है ये। इफ द बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंस, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंस है, एंटीजेंस 2 है आपके ह्यूमन में A और B, बट नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उसके अंदर एब्सेंस है और आपके एंटीजन उसके अंदर प्रेजेंस है। द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी, सिंपल सबको पता है कि ब्लड ग्रुप AB होना चाहिए। आपके पास में सपोज यहाँ पे A ऑप्शंस में आ रहा है A ब्लड ग्रुप, B ऑप्शंस में आ रहा है AB ब्लड ग्रुप, C ऑप्शंस में आ रहा है B ब्लड ग्रुप और D ऑप्शंस में आ रहा है O ब्लड ग्रुप। तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है आपके, तो कहेंगे AB वाला। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके, ये कैसे अपन ने इंडिकेशंस किया अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एलील्स के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना इसका। बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम आपके ब्लड ग्रुप जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर उसके रिलेटेड भी है, लेकिन अपने को केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग बात करनी है, मल्टीपल एलील्स के अकॉर्डिंग। यही आंसर क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ है, तो ये अपने को क्लियर करना है। लेट्स सी। इसने बोला है कि एंटीजन प्रेजेंस है, मतलब एंटीजन्स कौन कौन से प्रेजेंस है, ध्यान से सुनना। एंटीजन एक तो आपके A प्रेजेंस है और दूसरा B प्रेजेंस है। एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं है, एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंस नहीं है। अब सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एंटीजन A और एंटीजन B प्रेजेंस है, तो पेरेंट्स फर्स्ट जब भी आपके एग्जैक्टली पेरेंट्स की जो सपोज कि जो भी ये चाइल्ड है, एज एग्जांपल जिसका भी ये ब्लड ग्रुप है या जिस भी पर्सन का ये ब्लड ग्रुप लिया है या उसको इंडिकेशंस लिया है, तो उसके पेरेंट्स की बात की जाए तो क्या उसके जीनोटाइपिक कैरेक्टर हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर कौन कौन सा हो सकता है, या तो IA हो सकता है, या कौन सा हो सकता है IA या I0 हो सकता है। सेकेंड इसका कौन सा हो सकता है IB या IB, या ये हो सकता है IB और I हो सकता है। कहने का मतलब ये है, सपोज ये मेल पेरेंट्स को मानो या ये फीमेल पेरेंट्स को मानो, कोई मानो, कहने एग्जैक्ट आ जाए कि A ब्लड ग्रुप कौन सी कंडीशन में हुआ है, कौन सी कंडीशंस के अंदर ये आपके ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, तो बात की जाए इसको भी फीमेल, इसको सपोज माना जाए। एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक आपकी है मेल, दूसरा है फीमेल। देखो आंसर ढूंढ लिया है वरना
वो पता था, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म के थ्रू, जेनेटिक्स के थ्रू इसका आंसर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये बात कर रहे हैं अपन। मेल है, अगर मान लीजिए इसका एलिलिज्म या जीनोटाइपिक कैरेक्टर सपोज ए है और ए बी है, और इसका अगर मान लीजिए इसका फीमेल का सपोज कौन सा होना चाहिए, तो मैं कहूँ सपोज इसका मल्टीपल एलिलिज्म है, आई बी है, ऐसी सपोज कंडीशन है। ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। और कंडीशंस क्या होगी, मेल और फीमेल, ध्यान देना, मेल और फीमेल दोनों के अगर मान लीजिए अपन ने क्या बनाए, गैमेट बना दिए, आई ए आई 0 आई बी और ये आई बी, जब इनका वापस में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तब भी क्या बनेगा, आई ए एंड आई बी, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तब क्या बनेगा, आई 0 आई बी, इसका आई 0 आई बी, मतलब इसके अंदर ये इसका फिनोटाइप हो गया, ये इसका क्या, नहीं क्रॉस ना समझ में आ गया ना, ये क्रॉस इसके साथ में हुआ, ये क्रॉस इसके साथ में, ये क्रॉस इसके साथ में, ठीक है। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, इसका बी होगा, इसका बी होगा। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स थे जिनका भी ब्लड ग्रुप आपके आंसर में ए बी आया है, वो पेरेंट्स कैसे थे, उनके पास में ये वाली कंडीशंस आपके थी, इस वजह से इसका आंसर क्या है आपके ए बी आया, या हो सकता था आपके लिए बी। मतलब इन दोनों पेरेंट, इस टाइप की जीनोटाइप वाले पेरेंट्स की अगर मैरी होती है ना, उनके जीनों का कंट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब जीन का मिलन होता है एक तरह से, तब दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप के बनने की पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट ए बी एंड सेकेंड बी। क्यों ऐसा, यहाँ पे ये ए क्यों, आई क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों, वाई? तो अपन कहेंगे कि यार दोनों के दोनों, ध्यान देना, ये दोनों के दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर, प्रोड्यूस शुगर प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे अगर यार कहा जाए ये और ये दोनों शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इस वजह से अपन कहेंगे ये दोनों ए बी एंटीजेंस है, वो डोमिनेंट की कंडीशंस के अंदर रहेंगे, और ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाएगा आपके इंडिविजुअल का, ए बी, जिसके अंदर आपके एंटीजेंस तो प्रेजेंस होगा और एंटीबॉडी एब्सेंस। तो ये थोड़े मल्टीपल एलिलिज्म के बेस पे अपन ने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन सेकेंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस क्या है, सेकेंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपकी, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एलील्स मेन ब्लड ग्रुप ए, मेन के पास में ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सब बात बेदम, एंड हिज वाइफ हैज ब्लड ग्रुप बी, देयर चिल्ड्रन कैन हैव ब्लड ग्रुप्स। एक मेल एज का ब्लड ग्रुप ए है, एक फीमेल एज का ब्लड ग्रुप बी है। जब उनका चिल्ड्रन होंगे, उनकी चिल्ड्रंस होंगे, उनकी चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपल, अपन ने पहले भी बात की है, क्या ए बी हो सकता है, क्या ए बी ए हो सकता है, क्या बी ए हो सकता है, सारी कंडीशंस अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शंस की बात नहीं, डायरेक्ट अपन ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मेन का ब्लड ग्रुप कौन सा माना है इसने, ए, कौन सा माना आपके मेन का ब्लड ग्रुप कौन सा है इसने, तो ब्लड ग्रुप ए है, ओके। फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा माना है इसने, बी। फर्स्ट तो इसके पॉसिबल गैमेट्स को बनाएं, पॉसिबल इसके एलील्स कौन से हो सकते हैं,
तो पहले अपन ने बात कर चुके हैं अच्छे से, कौन सा हो सकता है, IA, IA, या तो ये हो सकता है। दूसरा कौन सी कंडीशन हो सकता है, IA और I। सेम थिंग्स इसमें भी कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो IB एंड IB, या हो सकता है IB और इसके ब्लड ग्रुप सेम जो पिछले अपन ने क्रॉस किया था ना, वही कंडीशन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। याद आ रहा आपको ये सब, जब इन दोनों का आपस में अपन ने पिछले MCQ के अंदर क्रॉस करवाया था, तो पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप्स आए थे वो कितने आए थे, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स A और B दोनों को अगर माना जाए तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स कितने आए थे। सपोज अपन इसमें से एक कंडीशंस को लेते हैं, मैंने कंडीशंस कौन सी ली है ना, सपोज कीजिए मेल के पास में एक तो IA था और एक ये वाली कंडीशन मेल के पास में थी, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन मैं मान सकता हूँ किसके पास थी, आपके फीमेल के पास थी। ठीक है, सेम दोनों आपस क्या बना दिए अपन ने, गैमेट बना दिए। IA इसका IB, इसका क्रॉस इससे करवा, IA IB, इसका क्रॉस इससे करवा, IA IB, इसका क्रॉस इससे करवाया, IB, ये इसका क्रॉस इससे करवाया, IB। पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से, या तो AB ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पर भी AB ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे भी कौन सा होगा, B ब्लड ग्रुप होगा, ये B ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। ये दोनों कैसे एक साथ में एक्सप्रेस हो रहे, कोडोमिनेंसी को शो कर रहे। मीन्स अपन कहेंगे जिस इंसान का ब्लड ग्रुप है, मेन का ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए क्या है, अगर कहेंगे अपन एग्जैक्ट बात करेंगे तो AB ब्लड ग्रुप, सॉरी A ब्लड ग्रुप है, और फीमेल का अगर B ब्लड ग्रुप है, तो दोनों के पॉसिबल जो चिल्ड्रन होंगे उसका आंसर क्या रहेगा, AB एंड B। ये आपके राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरह से मल्टीपल एलील के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से उसका आंसर अपने को देना है। ये मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बाकी देखते ही आपको क्लियर हो जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, ये बिना ट्रिक्स है, और ये आपने सब कुछ बारीकी से जान लिया ना, तो 100% मल्टीपल एलिलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो गया तो आप 100% उसका आंसर दे सकते हैं, कभी आपका रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड गया, द फादर ब्लड ग्रुप इज AB। फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है आपके, AB, एंड मदर का ब्लड ग्रुप है O। द चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स। उसके ब्लड ग्रुप्स, उनके चाइल्ड के ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, तो आपके ऑप्शंस दे रखे 4। समझते चलो, फादर फादर का ब्लड ग्रुप्स कौन सा है, A एंड B, एंड मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप O। क्लियर करें, पॉसिबल इसके एलील्स कौन से होंगे, पॉसिबल एलील्स IA एंड IB। इसका क्लियर करें तो IA, सॉरी स्मॉल I एंड स्मॉल I, वापस इन दोनों का क्रॉस करवाए, IA एंड I, फिर इसका इससे IA और I, इसका इससे IB और I, एंड इसका इससे IA IB एंड I। ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा इसका, A ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप की डोमिनेंस है ना इसके ऊपर, B ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप।
मतलब आंसर कौन सा होगा आपके इसका, डी आंसर राइट होगा, क्योंकि दोनों के अगर मान लीजिए जो चिल्ड्रंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू, अगर अपन इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स की बात करें, तो यहाँ पर आपके जब इसका इनहेरिटेंस शो होता है तब आपके ब्लड ग्रुप आंसर कौन सा आएगा, या तो उनके बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे या उनके बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे, जो कि आंसर आपके ए और बी दोनों है। तो इस तरह से अपन ने पूरे मल्टीपल एलिज्म के पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।